केस 2 ध्यान से देखना, गुडविल, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रॉट इन कैश और बाय चेक, वो बैंक के थ्रू लाए या कैश के थ्रू लाए, प्रीमियम इंट्रोड्यूस्ड इन कैश ही मानते हैं उसको कि पैसे लाया है। गेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया, तो क्या होगा, लाया एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब जो वो पैसे लाया गुडविल के, पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट हुए, बट उन्होंने अभी विड्रॉ नहीं करे। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो गुडविल हमेशा रिटेन ही हो रही होती है। जब हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करते हैं चेंज इन पीएसआर में, तो उनको मिले ही तो है पैसे, उनके कैपिटल में ऐड ही तो हुए हैं, उन्होंने क्या कैश विड्रॉ करा है उसके अगेंस्ट कोई, नो। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, गुडविल इज ऑलवेज रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब पैसे पड़े हुए हैं अभी, पैसे किसी ने विड्रॉ नहीं करे। तो कब होगा विड्रॉल, जब स्पेसिफिकली लिखा होगा गुडविल वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, जब लिखा होगा तब करें। ओके, कोई भी डाउट, क्लियर? When the new or incoming partner brings amount for goodwill for a share, it is transferred to capital accounts of the sacrificing partner in their sacrificing ratio. So goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner, but directly gaining to sacrificing नहीं होगा, डायरेक्टली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा। कह रहा फिर क्या होगा, वो पहले पैसे लाएगा, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाएगा, उसकी एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे पैसे, वो पैसे आप बांट लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। गुडविल रिटेन हो रही है तो इसके आगे कोई और एंट्री नहीं होगी, विड्रॉल की कोई एंट्री नहीं होगी। विड्रॉल की एंट्री स्पेशल अलग केस है, वो लिखा होगा गुडविल वाज विड्रॉल, तो नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री बस हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जब आएगा तब आएगा। पॉइंट कि सर जब नया पार्टनर आया तो अगर वो कुछ कैपिटल भी लाया तो बेटा वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो बचपन में पहली एंट्री यही सीखी थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो उसका गुडविल से तो कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो कैपिटल आया 5 लाख तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। हमें ये देखना है गुडविल लाया कि नहीं लाया। तो अभी ये केस कौन सा है कि हाँ वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया, तो अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक नया अकाउंट क्रिएट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल कि आप अपना कितना पैसा लेके आए गुडविल के लिए। क्या वो बुक्स में रहेगा उस अकाउंट में? नो, इट विल इमीडिएटली बी ट्रांसफर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो फिक्स फ्लक्चुएटिंग के रूल्स क्वेश्चन में जब आएंगे तब आएंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो कैपिटल सब फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगी गुडविल? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इंप्लाइड होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो गुडविल विल बी गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब तक आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला हो, आप गुडविल की एंट्री, तो आपको पता है एंट्री चेंज नहीं होगी अब थ्रू आउट द चैप्टर। अगर कैश में गुडविल आ रही है तो कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री तो सेम ही रहेगी थ्रू आउट द चैप्टर। अमाउंट की कैलकुलेशन ही तो सारा खेल होगा, तो रेशियो कैलकुलेशन आती होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाओगे तो ही उनका शेयर ऑफ गुडविल निकाल पाओगे। क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास होंगी? फर्स्ट, फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय कैश और चेक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। अगर वो कैपिटल ला रहा है, जो कि ऑब्वियसली वो लाएगा ही लाएगा, उसकी एंट्री होती है कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गुड कैपिटल तो बिजनेस में पड़ी रहेगी, गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये जो ऊपर एंट्री है गुडविल की अलग, कैपिटल की अलग, ऑल्टरनेटिवली आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल कितना लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया। कोई डाउट? ये तो पहली एंट्री का ही कंपाउंड एंट्री है। जो गुडविल आई वो किसको मिलेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं। कोई भी डाउट? किस रेशियो में मिलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेंगे। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में। अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग मानी जाएंगी।
गुडविल लाने की एंट्री कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैश और बैंक। कुछ भी कर लो, जितने मर्जी केसेस कर लो, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको तो राइट ऑफ कर ही दो। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा, उसका किसी केस से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, कुछ भी हो। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। कोई डाउट? existing goodwill, if any, will be written off in the old profit sharing ratio. क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। वहां पे गुडविल अकाउंट यूज होता है, और जो नया पार्टनर जो अपना शेयर लेके आ रहा है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट हो रहा है, इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। कोई भी डाउट? तो पहला केस तो प्राइवेटली था, वो तो क्या ही था। दूसरा जो केस था, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, चेक से लाए कैश से लाए एक ही बात है। एंड ऑफ कोर्स इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो वो भी मैंने आपको क्या बोला कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो इम्प्लाइड होता है कि बिजनेस में रिटेन ही करेंगे, उसकी कोई अलग से एंट्री पास नहीं करनी है आपको। अलग से एंट्री कब पास होगी? जब वो रिटेन नहीं कर रहे, विड्रॉ कर रहे हैं, तब अलग से और एंट्री पास हो जाएगी। आएंगे आगे केसेस।